पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान ने यह कहा कि मैच के बाद हमने 18वें ओवर तक अच्छी बल्लेबाजी की, 19वां और 20वां ओवर हमारा अच्छा नहीं गया। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि हम टॉस जीत जाते ना तो शायद हम क्वालिफाई कर जाते, हमें चेज करना था और हम चेज कर गए हुए रहते। ये आगा सलमान ने कहा है। अब आप समझिए कि मेंटालिटी कैसी है। आपने 250 रन बनाने चाहिए थे, आप 212 पर फिनिश किए, 198 पर आपका तीसरा विकेट गिरा और उसके बाद आपने कोलैप्स हुआ आपकी टीम, आपने खुद 0 रन बनाया। पूरे टूर्नामेंट में आगा सलमान, यही सलमान अली आगा ने कितने रन बनाए? 60 रन बनाया, जिसमें डक भी है और आज के मुकाबले में डक ही था। पाकिस्तान ने मुकाबला तो जीत लिया, 5 रन से मैच जीता ना। कोई फायदा हुआ उसका 5 रन से जीतने का? नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये जीत एक्चुअली में हार है पाकिस्तान टीम का, क्योंकि इस जीत के बावजूद भी आप T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए। तो जैसा परफॉर्मेंस आपको पहले देना चाहिए था वैसा परफॉर्मेंस दिया नहीं। और मैं यहां पर बैठ के ना कई दफा आपको बोला था, अगर आप हमारे डेली के व्यूवर्स हैं, मैंने कितनी बार बोला था कि भाई कॉम्बिनेशन सही नहीं खिला रहे हो तुम लोग। सही प्लेइंग 11 में खिलाड़ी होने चाहिए, मेरिट के बेसिस पे होने चाहिए, परफॉर्मेंस के बेसिस पे होने चाहिए। आपने खिलाया नहीं। पाकिस्तान से ही ये आगा सलमान सोच के आया हुआ था, हम तो नंबर 3 पे ही बैटिंग करेंगे चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए। और आगा सलमान की ये जिद, माइक हसन का पता नहीं उन्होंने क्या दिमाग लगाया और क्या प्लान किया, कोई प्लान काम नहीं किया इनका। और एक्चुअली में इनके पास कोई प्लान ही नहीं था। तो ये बोलना कि ड्यू फैक्टर था दूसरी इनिंग में, अगर हम दूसरी इनिंग में चेज करने के लिए जाते हैं, मैं आपको बताता हूं दूसरी इनिंग में चेज भी नहीं होता आपसे। आपको चेज करने थे कितने में? 13.1 ओवर में। आपको लगता है आप 200 रन जो है आप 13.1 ओवर में आप चेज कर गए होते, या 180 रन? नहीं होता। प्रेशर में विकेट गिरता, कोलैप्स होता, और जैसा आज हुआ है। ऊपर से आपके फखर जमान और साहिबजादा फरहानी तो रन्स किए हैं, बाद बाकियों का तो टेलीफोन नंबर है, आप स्कोर कार्ड उठा के देख लीजिए। तो ये कह देना कि ड्यू फैक्टर ये वो, कुछ नहीं, ड्यू फैक्टर कुछ नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला जीते हुए थे, खराब कप्तानी हुई थी, इस वजह से हारे। और उस दिन भी 20-30 रन और अगर बन जाते तो ज्यादा बेहतर होता। पाकिस्तान के लिए इन्होंने बोला कि हमारी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी जो है सबसे बड़ी समस्या रही है, तो ठीक क्यों नहीं किया? T20 वर्ल्ड कप से पहले आगा सलमान ने यह तक बयान दिया था कि हां हमारी टीम बहुत ज्यादा मजबूत है और हमें पता है कि हम इसी टीम के दम पे जो है T20 वर्ल्ड कप जो है वो हम जीत लेंगे, मादा रखते हैं, क्योंकि हमें अपने खिलाड़ियों पे भरोसा है। और T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया तो अब ये बोल रहा है कि हमारी बल्लेबाजी ही ठीक नहीं थी। वो तो परफॉर्मेंस दिख गया ना भाई, वो तो पूरी दुनिया जानती है। इसके अलावा आप मुझे बात बताएं, अपनी आवाम को जाकर बताएं। मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं तो इंडियन हूं, ठीक है? तो आप अपनी आवाम को जाके बताइए, एक्सक्यूजेज वहां पर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम जो है ना वो जानती है, क्रिकेट बहुत अच्छे तरीके से समझती है। और आपका परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं था तो कप्तान पर ठीकरा तो फोड़ा जाएगा, लेकिन कप्तान ये आकर एक्सक्यूज देना कि हम टॉस नहीं जीत पाए, टॉस किसी के हाथ में नहीं है सर, टॉस किसी के भी हाथ में नहीं है। आपको बेस्ट क्रिकेट खेलनी होती है, 147 के अंडर में आपको आउट करने थे, 147 के अंडर में आपको रेस्ट्रिक्ट करने थे। किया आपने? नहीं किया। आपने जिन प्लेयरों को डाला टीम में, क्या उसने परफॉर्मेंस दिया? नहीं दिया। बावजूद आपने उसको खिलाया। मोहम्मद नवाज बायलैटरल सीरीज के हीरो थे, T20 वर्ल्ड कप में 0। शादाब खान खेल क्यों रहा है मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। 2 ओवर में 33 रन दिया उसने। शादाब खान आपसे बाहर नहीं हुआ। बाबर आजम को तो बाहर कर दिए, शादाब खान बाहर नहीं हुआ। सलमान मिर्जा बाहर हो गए, शादाब खान बाहर नहीं हुए। सारे प्लेयर बाहर हो जाएंगे, शादाब खान बाहर नहीं होंगे। इंडियन टीम, हमारी टीम ने ना अक्षर पटेल को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आराम दे दिया था। हालांकि वो डिसीजन गलत था, लेकिन कम से कम इतना मादा तो था कि हम ये फैसले ले सकते हैं। और अगर कप्तान खुद के फैसले नहीं ले सकते हैं और अगर खुद के फैसले भी गलत साबित हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में कमी है सर। आपको किसने कप्तान बनाया, इस पर भी बात होनी चाहिए। अब जाकर इनको मीटिंग करनी चाहिए पाकिस्तान में, और वहां पे ना इस टीम से कम 6-7 प्लेयरों को निकालना चाहिए
दोबारा टी20 क्रिकेट ना खेले और यंग प्लेयर्स को मौका देना चाहिए, तभी जाकर पाकिस्तान टीम का ना परफॉर्मेंस ठीक होगा। मेरिट पे जब खिलाड़ी खेलते हैं ना सर, तो परफॉर्मेंस आता है। मेरिट पे अगर खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, बार बार सेम सेम वही प्लेयर खेलेंगे, तो आप नहीं जीत सकते हैं। एक कप्तान का मतलब होता है इमरान खान, लीडर का मतलब होता है इमरान खान। इमरान खान साहब थे तो पाकिस्तान की चांदी चांदी थी, सोना चांदी ही था एक्चुअली में। आप इतने मैचेस जीते, वर्ल्ड कप भी आप जीते, और इमरान खान को यह चीज पता था कि हमें किस खिलाड़ी को ना कैसे यूज करना है। आप मुझे बताइए, सरफराज अहमद के बाद जितने भी कप्तान हुए, बाबर के अंडर में आपने 2022 का टी20 वर्ल्ड कप खेला, उसके बाद से लगभग में 10 साल हो गए पाकिस्तान टीम को, होने वाले हैं 10 साल। इस 10 साल में पाकिस्तान टीम ने एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता है। तो जब आपका जड़ ही खराब है, जब आपका सिस्टम खराब है, आप रैंडमली किसी को कप्तान बना देंगे और वो कप्तान आकर टी20 वर्ल्ड कप के आउट होने के बाद ये बोले, टीम के बाहर होने के बाद ये बोले कि ड्यू फैक्टर था, टॉस अगर हम जीत लेते ना तो हम भी चेज करने के लिए जाते, ऐसे ऐसे बयान दे और एक्सक्यूज देना, तो ये चीज मुझे कतई सही नहीं लगता है। क्योंकि लीडर का काम होता है सीधा आए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में और बोले कि हाँ हमारी गलती है और मैं मानता हूं। वो चीज तो नहीं हुआ, वो चीज हुआ नहीं हुआ वो चीज। साहिबजादा फरहान ने पूरे टूर्नामेंट में एक अकेला बंदे ने कैरी किया पूरी टीम को, एक अकेला खिलाड़ी ने 383 रन बनाए, 2 सेंचुरी भी लगाया, 1 सेंचुरी जीत में आया काम, दूसरा भी जीत में आया काम। लेकिन ये जीत मिली भी, बावजूद इसके जो है टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई टीम। हाँ, पाकिस्तान ने 5 रन से आई थिंक मुकाबला जीता, लेकिन बावजूद इसके बाहर हुए क्योंकि नेट रन रेट आपका बहुत खराब था और आपको नेट रन रेट बेहतर करने के लिए क्या करने चाहिए थे? इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतने चाहिए थे, वो तो हुआ नहीं। तो माइक हैसन और आगा सलमान, इनसे एक्चुअली में बिठा के सामने सवाल करने चाहिए फैंस को कि भाई आपने जो टैक्टिकल डिसीजंस लिए वो क्यों लिए और क्यों ऐसा सोचा आपने। पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप ना परफॉर्मेंस से नहीं, ड्रेसिंग रूम से हारा है ये, क्योंकि मैदान के बाहर जो डिसीजंस लेने वाले थे ना, उन्होंने सही डिसीजंस लिए नहीं। जब आप अच्छे प्लेयर्स को डालेंगे टीम में जो परफॉर्मेंस देंगे, तो आपकी टीम जीतेगी ना। नॉन परफॉर्मर जो है वो मुकाबला आपको नहीं जिता सकता। एक आध मैच में शायद कभी कभार आप जीत सकते हो, लेकिन मेरिट के बेस पे ही होना चाहिए। अब सुनने में यह आ रहा है कि भाई शादाब खान कप्तान बनने वाले हैं, तो पाकिस्तान वालों को मैं पहले ही मुबारकबाद दे रहा हूं कि शादाब खान कप्तान बन रहे हैं आपके। वाह, मतलब पाकिस्तान की आबादी है 25-30 करोड़ के आसपास में, ठीक है, उसमें आपको एक कप्तान तक नहीं मिला यार, मतलब सोचने वाली बात है, सोचिएगा। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगा सलमान ने जो कहा वो मैंने आपको सुना दिया और मैंने अपना ओपिनियन भी दे दिया। धन्यवाद।